हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करे होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा बीरा हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑल इन वन। तो आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने वाली हूँ मेरे वालिद साहब से रिलेटेड है। और मेरे वालिद साहब ऑडिट ऑफिसर में होते थे और अक्सर और बेशतर उनको जो है ऑडिट के लिए मुल्क शहर से बाहर जाना पड़ता था। और शहर से बाहर जाते थे तो 2-3 दिन वहाँ स्टे करना होता था, क्योंकि ऑडिट साहब थे 2 से 3 दिन उनको लगते थे। तो उनके साथ एक उनके कुलीग थे, सूफ़ी साहब कहते थे उनको। वो काफ़ी बुज़ुर्ग से थे और वो 5 वक़्त की नमाज़ और तहज्जुद वग़ैरह पढ़ा करते थे। तो जब वो जाते थे तो कहते थे कि भई जो भी मकान लो या अब तो होटल्स में लोग ठहरते हैं, लेकिन उनकी जो है वो फ़ोर्स ये करते थे कि भई आप जहाँ भी जाएँ तो आबादी से हट के कोई मकान या कोई रूम या कोई इस तरह की चीज़ किराए पे लें, ताकि वहाँ मैं इबादत अपनी अच्छे तरीके से कर सकूँ। तो उस वजह से जो है सब परेशान होते थे कि इनकी क्या वो है आदत कि अपनी इबादत की वजह से दूसरों को तकलीफ़ में डालते हैं। लेकिन ख़ैर बहरहाल उनकी वजह से वो मानना पड़ती थी, क्योंकि वो सीनियर थे काफ़ी। तो अब एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरे वालिद से उन्होंने कहा कि भई मुझे तो टाइम लगेगा, आप ऐसा करें कि आप कल जाके वहाँ का देख लें कि जो जिसमें हमें स्टे करना है वो आप उसका अरेंज कर लें, और फिर सेकंड डे मुझे आप इन्फ़ॉर्म करें तो मैं आपके 2 दिन के बाद आऊँगा। पहले आप उसकी सफाई-वफ़ाई करवा लें उस घर की, और आप मुझे इन्फ़ॉर्म करें तो मैं आप 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन आऊँगा मैं। तो मेरे वालिद ने कहा ठीक है। अब मेरे वालिद साहब अकेले चले गए। 3-4 लोगों की टीम होती थी जब ये लोग जाते थे। तो जो दूसरे साहब थे उनको सेकंड डे जॉइन करना था मेरे वालिद को। ख़ैर मेरे वालिद गए, उन्होंने मालूमात की तो आबादी से थोड़ा हट के एक घर था, तो वो घर रेंट पे उन्होंने ले लिया और कहा कि भई इसकी सफाई वगैरह करवा लें। तो वहाँ का जो चौकीदार था उसने सफाई वगैरह करवा दी। अच्छा, मेरे वालिद जो थे घूमने फिरने के बड़े शौकीन थे, तो उन्होंने कहा इलाके में कौन-सी दुकान है, क्या नहीं है, वो देखने के लिए निकल गए। और उन्होंने कहा खाने जब सोना ही है तो रात में जाके मैं सो जाऊँगा, क्योंकि अभी तो ऑडिट होना नहीं है, 2 दिन बाद होना है। तो मैं घर में अकेला जाके क्या करूँगा, जहाँ ना टीवी है ना कुछ है, एंटरटेनमेंट का कोई सामान। ख़ैर मेरे वालिद साहब चले गए, खा पी के वहाँ से रात में चाय-वाय पी के, और फिर टहलते हुए ये वापस आए होंगे। तो तकरीबन कोई 10-11 बजे का टाइम होगा। 10-11 बजे का टाइम पहले बहुत ज़्यादा मायने रखता था और सन्नाटा हो जाता था, क्योंकि जो ऐसे इलाके होते हैं जहाँ जल्दी सोकर जल्दी उठने वाले लोग होते हैं, तो फिर वहाँ बिल्कुल आपको कोई इंसान नहीं मिलेगा बाहर। ख़ैर बहरहाल मेरे वालिद गए और जाके उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद जो है वहाँ लाइट नहीं थी। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, लालटेन जो है थी वो उसको जलाने के लिए माचिस जलाई। तो जैसे ही माचिस जलाई तो बिल्कुल उनको फ़ील हुआ कि जैसे किसी ने ना इनके हाथ पे फूंक मारी और माचिस बुझ गई। अच्छा, चूँकि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते, तो मेरे वालिद भी ऐसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे। तो उन्होंने जो है वो कहा कि भई हवा का कहीं से झोंका आया होगा और तीली बुझ गई है। तो ये सोच के उन्होंने दूसरी तीली जलाई, दूसरी तीली के साथ भी ये हुआ, तीसरी, चौथी, 5वीं हत्ता कि पूरी माचिस जो है वो जल गई, लेकिन लालटेन नहीं जला सके ये। ख़ैर, अब जब आप अंधेरे में कहीं जाते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको विज़िबिलिटी होने लग जाती है और आपको चीज़ें थोड़ी बहुत दिखने लग जाती हैं जब आप थोड़ी देर अंधेरे में स्टे करते हैं तो। तो मेरे वालिद साहब ने क्या किया, जल्दी से चादर-वादर बिछाई, क्योंकि सर्दियाँ थीं, और पलंग के ऊपर और भाई तकिया-वकिया रखा और लेट गए। अभी लेटे हुए थोड़ी देर हुई थी तो मुझे उनको बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा कि कोई इनके बराबर में है, उसकी सांसों की आवाज़ आ रही, कोई इनके सर पे खड़ा हुआ है, कोई इनके ऊपर झुका हुआ है, कोई इधर से उधर जा रहा है। पूरी रात ये सिलसिला चलता रहा। पता नहीं किस वक़्त में वालिद कहते हैं मुझे नींद आई होगी, मुझे नहीं पता। ख़ैर बेखबर सो गया मैं, और सुबह में आँख खुली तो पता चला वो कुलीग जो जिसको आना था सेकंड डे वो आ गया था। तो उसने कहा कि अच्छा भई चलो, क्योंकि दिन था तो ये लोग इलाका देखने चले गए। और खा पी के जब वापस आए तो मेरे वालिद ने कहा अच्छा भाई मैं तो जा रहा हूँ चाय पीने के लिए, तुम यहाँ लेट जाओ और मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊँगा। ख़ैर वो शख्स रुक गया वहाँ पे, मेरे वालिद चले गए चाय पीने के लिए। तो ख़ैर जब वापस आए तो देखा वो घर के बाहर बैठा हुआ था। तो मेरे वालिद ने कहा कि क्या हो गया? कहने लगा मैं तो घर में जाऊँगा ही नहीं। तो मेरे वालिद ने कहा क्यों, क्या हुआ?
कहने लगे पता नहीं भाई तुम कैसे सोए होगे कल रात को, यहाँ तो पता नहीं अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें हैं, कभी कोई डरावनी शक्ल नज़र आ रही है, कभी कोई साइड से गुजर रहा है, कभी कोई सांस ले रहा है, कभी कोई झुक के मेरे ऊपर, मतलब कोई चेहरा ऐसा लगता है जैसे कोई झुका हुआ है और आँख खुलती है तो मतलब कोई भी नहीं होता, और मतलब इतनी ड्रॉनी ड्रॉनी आवाज़ें आ रही हैं घर के अंदर कि भाई मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा अंदर। तो मेरे वालिद ने कहा अच्छा भाई अब तो मैं आ गया हूँ, तो चलो मेरे वालिद ने उसको अपनी कहानी नहीं सुनाई कि उनके साथ रात में क्या हुआ। खैर वो दोनों अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद वो पापा ने तो हमारे क्या किया कि वो चादर सर से पाँव तक तानी और आयतल कुर्सी और ये सब चीज़ें पड़ी और वो तो सो गए। सुबह उठे तो देखा वो शख्स नहीं था जो इनका कुलीग था। तो उन्होंने ढूंढा तो वो तो भाई मतलब किसी होटल पे चला गया था और उसने वहाँ से जाके मतलब कहा, सोच लिया था कि नहीं जाएगा वापस वो ना। अब ये ढूंढते ढूंढते खैर वहाँ होटल पे पहुँचे तो वो इनको मिल गया। उन्होंने मेरे वालिद ने उससे पूछा कि भाई कहाँ तुम सुबह सुबह निकल गए, तो उसने कहा भाई मैंने रात जिस तरीके से गुजारी है मैं जानता हूँ, ये मेरा अल्लाह जानता है कि इतनी भयानक आवाज़ें और इतने ड्रॉने ड्रॉने शक्लें मुस्तकिल, कोई कभी इधर से आ रहा है कोई इधर से आ रहा है, कभी मेरी कोई चादर खींच रहा है, कभी कोई मेरे सर पे कुछ कर रहा है, कभी मेरी कमर पे कोई कुछ कर रहा है, कभी मेरी गर्दन पे नाखून महसूस हो रहे हैं, तो कभी जो है मेरे चेहरे के ऊपर किसी के हाथ महसूस हो रहे हैं, कभी मेरे पाँव कोई खींच रहा है। तो मैं तो भाई एक लम्हा नहीं सो पाया उधर ना। तो मेरे वालिद ने कहा कि हाँ मुझे भी फर्स्ट डे इसी तरह महसूस हुआ था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं मतलब सो गया, मुझे नहीं पता चला। खैर बहरहाल इन्होंने तो कहा कि हम नहीं जाएंगे और सूफ़ी साहब को बोल दें कि वो कहीं और अरेंज कर लें, इस मकान में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो खैर मेरे वालिद ने कहा चलो चल के मालूम तो कर दें कि हमें ये घर जो है जिसने भी दिया है उसको तो कुछ स्टोरी पता होगी कि इसके अंदर क्या कहानी है। खैर गए वो चौकीदार मिल गया जिससे इन्होंने सफाई वगैरह करवाई थी। तो उन्होंने पूछा कि भाई इस घर के अंदर क्या मसले मसाइल हैं, ये मतलब इतनी हैबतनाक यहाँ आवाज़ें आ रही हैं और अजीब व गरीब शक्लें नज़र आ रही हैं और वो मतलब पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कभी चादर खींच रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो बहरहाल तो वो कहने लगे, उसने कहा कि सर मैं क्या बताऊं, अगर मैं बताऊंगा तो फिर आप लोग जो डर जाओगे और यहाँ नहीं रुकोगे। तो मेरे वालिद ने कहा भाई हम तो रुक ही भी नहीं रहे यहाँ पे, इसलिए कि 2 दिन जिस तरीके से हमने गुजारे हैं हम जानते हैं, अल्लाह जानता है कि इतनी भयानक आवाज़ें और इतनी जो है वो अजीब व गरीब ड्रॉनी शक्लें नज़र आ रही हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो वो कहने लगा कि सर यहाँ पे ना मतलब किसी ज़माने में फांसी घाट होता था और यहाँ जो मुजरिम होते थे उनको फांसियाँ दी जाती थी और पता नहीं कितने साल तक ये सिलसिला यहाँ चलता रहा और उसके बाद जो है फिर ऑर्डर्स हुए कि यहाँ से ये ट्रांसफ़र हो जाए। खैर बहरहाल फिर उसके बाद जो है मेरे वालिद ने मतलब अपने कुलीग की शक्ल देखी, वो कुलीग ने मेरे वालिद की शक्ल देखी कि भाई यही जगह मिली थी मतलब रुकने के लिए, स्टे करने के लिए। और क्योंकि अरेंज मेरे वालिद ने किया था, मेरे वालिद को भी नहीं पता थी ये कहानी कि वहाँ क्या सीन है क्या नहीं है। तो बहरहाल मेरे वालिद ने कहा कि भाई जब हम आपसे मकान लेने के लिए कर रहे थे तब आपने ये बात हमें क्यों नहीं बताई। तो उसने कहा सर मैं अगर आपको बता देता तो आप मतलब एक लम्हा भी नहीं रुकते और उस वक्त मेरे पास कोई और मकान अवेलेबल था भी नहीं, यही एक मेरे पास जगह थी जो मैं मतलब आपको दे सकता था, तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। यहाँ पे जो भी आता है वो डर के मतलब जो एक रात भी नहीं रुक सकता। आप लोगों ने 2 रातें यहाँ निकालनी, मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि आप लोग मतलब कितने बहादुर हैं। वरना यहाँ तो ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि मतलब कोई शख्स आधा पौन घंटे से ज़्यादा यहाँ टिका ही नहीं होगा। जितने लोगों ने भी घर किराए पे लेने की कोशिश की होगी वो भाग गए और हमने कितने बड़े बड़े आलिमों को बुलाया, सब कुछ किया, लेकिन आज तक जो है ना यहाँ से वो असरात ख़त्म नहीं हो चुके हैं। तो उसने कहा रात में ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं, दिन में जो है वो हम सफाई वगैरह करके दिन में 12-1 बजे तक हम लोग चले जाते हैं। हम कभी भी जुर्रत नहीं करते कि हम जो है रात में यहाँ पे जाके कोई भी काम करें। तो ये इतनी मतलब हॉरर चीज़ थी। मेरे वालिद कहते हैं कि शायद अगर कोई मेरी जगह और शख्स होता और वो अकेला वहाँ पे रुकता, क्योंकि वो जो कुलीग था उसके साथ तो मेरे वालिद थे, जब पापा गए थे तो वो तो अकेले थे, और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ मतलब रात गुजारी, वो कहते हैं कि मैं बता नहीं सकता कि कितनी हैबतनाक चीज़ें मैंने वहाँ देखी और आवाज़ें सुनी, और जो मेरे साथ रात में हुआ तो वो कोई शख्स भी मतलब 2 लम्हे से ज़्यादा वहाँ टिक नहीं सकता जो मैं रात में वहाँ पे सोया हूँ और जिस तरीके से मैंने गुजारा किया है वहाँ।
तो बस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, उस वक्त तक के लिए मुझे